एनआरसी को लेकर पूर्वोत्तर दिल्ली की हिंसा अब तक हमारे जहन में ताजा ही थी कि अचानक से अब तो पूरा देश मानो इस हिंसा की आग में सुलगने लगा हो। ऐसा क्यों? आखिर क्यों अचानक से पूरा देश सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल उठा है? ऐसा जला कि जिसकी आंच सिर्फ दिल्ली तक नहीं बल्कि देश के कई अन्य शांत रहने वाले राज्यों तक भी पहुंची। शुरुआत दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से ही करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान हिंसा के सिलसिले में अब तक 21 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इस हिंसा मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग को भी दबोचा है। जहांगीरपुरी इलाके में अब तो शांति है, लेकिन दहशत का माहौल व्याप्त हो चुका है। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि दिल्ली पुलिस ने हिंसा को लेकर 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि 2 समुदायों के बीच में संघर्ष के दौरान पथराव और आगजनी हुई, जिसमें 8 पुलिसकर्मी और 1 स्थानीय घायल हुआ। कुछ वाहन भी आग के हवाले किए गए। पुलिस अधिकारियों ने हिंसा में मुख्य साजिशकर्ताओं में अंसार को भी गिरफ्तार किया है, जो कि पहले भी हुए 2 हमलों में शामिल पाया गया था और उसे कई धाराओं के तहत गिरफ्तार भी किया गया था। फिलहाल जहांगीरपुरी इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पैदल और मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग के साथ फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। गतिविधियों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। कर्नाटक के हुबली शहर की बात करते हैं, जो कि हिंसा से अछूता नहीं रहा। रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भीड़ ने पुलिसकर्मियों, एक अस्पताल और एक मंदिर पर हमला बोल दिया। हुबली धारवाड़ पुलिस आयुक्त लाभूराम के मुताबिक एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर पुलिस से शिकायत की गई थी, जिसके बाद एक गिरफ्तारी हुई। कार्रवाई से असंतुष्ट होने पर लोग आसपास जमा हो गए। आधी रात के बाद पुलिस स्टेशन के पास लोग इकट्ठे हुए और पथराव किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इसे एक संगठित हमला करार दिया है। सीएम बोम्मई ने कहा कि राज्य में ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के बाद और कर्नाटक के हुबली शहर के बाद आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में हिंसा देखने को मिली। शनिवार रात हनुमान जयंती पर जुलूस के दौरान 2 समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए। पुलिस के मुताबिक जब जुलूस गांव की एक मस्जिद के पास से गुजरा तो रमजान के सम्मान में जयंती के आयोजकों ने माइक बंद कर दिया था, लेकिन कुछ भक्तों ने कथित तौर पर जय श्री राम के नारे लगाए। पुलिस ने बताया कि इससे नाराज कुछ लोगों ने हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव शुरू कर दिया और फिर जवाबी कार्रवाई भी की गई। उत्तराखंड जैसा शांत प्रदेश भी इस तरह की अप्रिय और हिंसक घटनाओं से अछूता नहीं रहा। शनिवार शाम हरिद्वार जिले के रुड़की के पास भगवानपुर इलाके के एक गांव से गुजरते हुए हनुमान जयंती जुलूस पर पथराव किया गया। हिंसा में शामिल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। डीआईजी गढ़वाल रेंज के.एस. नागन्याल के मुताबिक फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। सोचिए, देश के 4 से 5 बड़े शहरों में बवाल देखने को मिला है और ये बवाल अप्रैल महीने में ही हुआ है। 2 अप्रैल से 10 अप्रैल को रामनवमी सहित हिंदू धार्मिक जुलूसों के दौरान सांप्रदायिक झड़पों की कई घटनाएं देखने को मिली। हिंदू और मुस्लिम संगठन एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आए। 13 विपक्षी दलों के भी शीर्ष नेताओं ने शनिवार को देश में अभद्र भाषा और सांप्रदायिक हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेताओं ने सत्तारूढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्षी दलों ने कहा है कि खाना, पोशाक, आस्था, त्योहारों और भाषा से संबंधित मुद्दों का इस्तेमाल सत्ताधारी पार्टी जानबूझकर ध्रुवीकरण के लिए कर रही है। हालांकि इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने रविवार को कहा कि विपक्ष की चुनिंदा राजनीति देश के लिए हानिकारक है। आपको बता दें, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में भी रामनवमी के मौके पर झड़पें हुई थी, पथराव किया गया था, गाड़ियां फूंकी गई थी। सोचिए, ये हाल हो गया है देश का। इस तरह से लोगों में गुस्सा और उबाल भरा है। लेकिन सवाल ये कि सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? कौन देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहा है? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।